नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह बता दें कि संज्ञा शब्द भेद का ही एक प्रकार है। मैंने आपको शब्द विचार वाले वीडियो में बताया था कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं उनमें दो प्रकार होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो संज्ञा जो है विकारी शब्द के अंतर्गत ही आता है। विकारी शब्द में जो भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया बताए थे उसी में हम लोग आज यहाँ संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा तो संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन ये संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ताजमहल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 3 भेद मुख्य रूप से हिंदी में बताए गए हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 भेद और मान लिए जाते हैं। जो इसमें 3 भेद मुख्य रूप से हैं, आपको बता रहे हैं। पहला होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं और इसको कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, यह बताते हैं कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे आपका, इसमें क्या होता है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है। जैसे आपका हो गया गंगा, हिमालय, ताजमहल, इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो एक बार और देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, ताजमहल, रामायण, बाइबिल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें तुलसीदास या जो भी हैं, जो भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
जिन संज्ञाओं से एक जाति के सभी पदार्थों अथवा सभी व्यक्तियों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें किसी एक ही जाति के सभी पदार्थों का, माने एक को कहने से उस सभी जाति के पदार्थों का बोध हो जाता है। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, अब बालक कहने से सभी बालकों का बोध होता है। उसी तरह से मोर, मोर अगर हम कहते हैं तो मोर से सभी मोरों का बोध हो जाता है। पुस्तक अगर कहते हैं पुस्तक, तो इससे सभी पुस्तकों का बोध हो जाता है, केवल एक ही पुस्तक नहीं होता। महिला, महिला में भी अगर एक को कहते हैं तो सभी महिलाओं का बोध हो जाता है। अब अगला आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो। मतलब जो शब्द हमें उसका भाव बताए, उसका गुण बताए, उसका दोष बताए, उसकी दशा की स्थिति का बोध कराए, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा आती है। भाववाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का, उसके गुण, दोष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे सुंदरता, नम्रता, ये सभी, मान लीजिए क्रोध है तो यह भाव है, एक क्रोधित होना। मिठास, मिठास भी मीठे का भाव बताता है कि यह मीठा है। इस तरह से ये तीन संज्ञा के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसके अतिरिक्त जो दो और आते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक। इसमें ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और चौथा जो होता है वो समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में ये वे शब्द हैं जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, जो किसी समूह का बोध कराते हैं। वहाँ जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर बल्कि उस पूरे समूह का बोध कराते हैं, वहाँ समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा हो गया, सेना, सेना कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि उस पूरी सेना समूह का बोध होता है। उसी तरह से भीड़ है, भीड़ कहने से उसमें किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, न तो उसके गुण का बोध होता है, न तो उसके जाति का बोध होता है, बल्कि उस पूरे समुदाय का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है। अतः भीड़, सेना, कक्षा, संघ हो गया, टोली, ये सभी समुदायवाचक शब्द हैं, इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा आपका है द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिनसे कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो किसी द्रव्य का नाम बताते हैं। कोई द्रव्य हो, जैसे आपका सोना हो गया, सोना सोने वाला नहीं बल्कि सोना जो धातु का बना धातु होता है। फिर है लोहा, फिर है आपका पानी, तांबा, गेहूँ, बाजरा, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब संज्ञाओं का परिवर्तन, संज्ञाओं का, ये सभी संज्ञा शब्द आते हैं। आपने ये पढ़ा भी था कि ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। संज्ञा विकारी शब्द का भेद होता है, उसी में आता है।
अतः संज्ञा में भी अनेक प्रकार से परिवर्तन होते हैं और संज्ञाओं का जो रूप परिवर्तन होता है वह तीन प्रकार से होता है। पहला इसमें आता है संज्ञाओं का परिवर्तन। तीन प्रकार से होता है। पहला आता है लिंग के कारण, दूसरा वचन के कारण और तीसरा आपका आता है कारक के कारण। तो इनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लिंग, वचन और कारक, ये तीन प्रकार से संज्ञाओं का परिवर्तन होता है। क्योंकि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, उसमें विकार होता रहता है। अतः लिंग, वचन और कारक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।